फ्रेंड्स, हम आज नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 11/3, 19/5, 14/3, 22/5, 17/3, 5, क्वेश्चन मार्क। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का 11 में क्या प्लस करें कि 14 हो जाए, तो 3 प्लस किया है। कितना प्लस किया? +3। 14 + 3 कितना हो गया? 17। ठीक है ना। तो यहाँ पे 17 + 3 हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अब हमें नीचे देखना है। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 3, इधर भी 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3। ये 20/3 हो जाएगा। देखो ये पैटर्न हम आगे भी देख सकते हैं। देखो इनमें भी 19 + 3 किया उन्होंने, तो कितना हो गया? 22। यहाँ पे भी 22 + 3 किया था, तो कितना हो गया था? 25। अब यहाँ पे नीचे 5, 5, 5 का पैटर्न चल रहा है। 25/5, 25 मतलब 5 से उन्होंने 25 को काट दिया, इसलिए यहाँ पर 5 आया। तो जो हमारा 20/3 आ रहा है वो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 9/4, 17/5, 7/4, 19/5, 5/4, 21/5, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में भी हम पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में हम यहाँ से इन दोनों का पैटर्न देखते हैं, तो इन दोनों के बीच हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितने का? 8 का। और यहाँ इधर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच आ रहा है 10 का। ठीक है ना। 17 और 7 में 10 का। फिर इधर जो डिफरेंस आ रहा है, इधर 7 का आ रहा है, इधर 8 का आ रहा है, इधर 10 का आ रहा है। इधर जो पैटर्न आएगा वो आ रहा है हमारा 12 का। तो ये पैटर्न ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हम यही वाला पैटर्न देखेंगे। 7 और जो 9 का पैटर्न है ये हो रहा है -2। इधर भी हम देखेंगे 7 में से -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। और इधर भी हम 5 में से -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नीचे वाला पैटर्न देखते हैं हम। 4 दिया है, इधर भी 4 दिया है, तो इधर भी 4 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा 3/4। हम ये वाला पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 17 में +2 किए हैं, 19 में +2 किए हैं, 21 हो गए। अब इससे जो आगे पैटर्न आएगा उसमें 21 में +2 होगा और नीचे इन्होंने 5, 5 दे रखा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है वो आया 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड्स, इस तरह की बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को हम देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर 146 दिया है, यहाँ पे 255, यहाँ पे 366, यहाँ पे 779 और आगे 479 और आगे दिया है 684। अब इसके आगे क्या होगा? देखो इसको हम गुना मेथड से तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? देखो यहाँ पे बीच में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो उन्होंने 1 यहाँ लिखा है और 6 यहाँ लिखा है। 4 का वर्ग 16 होता है ना। वैसे यहाँ पे क्या दिया है? 5 दिया है बीच में। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो उन्होंने 2 को यहाँ आगे लिखा है और 5 को पीछे लिखा है। फिर हमारा 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 6 तो उन्होंने बीच में रखा ही है और 3 को आगे लिखा है और इस 6 को पीछे लिखा है। इसी प्रकार हमारा 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है। 7 को उन्होंने बीच में लिख लिया, 4 को पहले लिखा है और 9 को बाद में लिखा है। इसी प्रकार 8 का वर्ग कितना होता है? हमारा 64 होता है। तो उन्होंने क्या किया? पहले 8 को तो बीच में लिख लिया, जिसका वर्ग निकाला उन संख्या को उन्होंने बीच में लिखा है। जैसे 8 का वर्ग, 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, और 6 को आगे लिखा और 4 को पीछे लिखा। अब हमें क्या करना है? सीधे से 9 का वर्ग निकालना है। 9 का वर्ग कितना होता है? हमारा 81 होता है। 8 को पहले लिखना है और 1 को बाद में लिख लेंगे, मतलब 891। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 1, 2, 8, 33 और डायरेक्ट कितना हो गया? 148। तो जब एकदम से संख्या बढ़ती है तो इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई वाला रूल चल रहा है। तो पहले अपन इसको कहाँ से सॉल्व करते हैं? यहाँ से। इसमें हम क्या करेंगे? 1 में 1 का गुना करके, 1 में 1 का गुना ही करेंगे तो 1 ही आएगा, +1 करते हैं तो 2 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 का गुना 2 में करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4।
प्लस इसमें हमें कितना जोड़ना है, 2 का वर्ग जोड़ना है। यहाँ पे भी 1 का वर्ग जोड़ा है हमने, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसमें 2 का वर्ग जोड़ना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो 2 दूनी 4, 4 4 8 हो जाएगा। इधर हमें क्या करना है, पहले 3 से गुना कर लेना है। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। प्लस इसमें फिर 3 का वर्ग जोड़ देंगे, क्योंकि 8 के 24 होते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये 33 आ गया। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, 4 से गुना करना है। 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13, 132। 132, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 जोड़ देंगे इसमें, तो 6 2 8, 3 1 4, 148 आ गया ना। अब इसी तरह हमें क्या करना है, इस वाले में 5 का गुना करना है। 5 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 740। 148 में 5 से गुना कर लेना फ्रेंड्स, 740 आएगा। प्लस हम इसमें 25 करेंगे, क्योंकि हमें 5 का वर्ग भी जोड़ना है इसमें। तो ये 5 4 2 6 7, मतलब यहाँ पे हमारा आएगा 765। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए फ्रेंड्स, हम एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे वो भी देखेंगे। 23, 27, 43, 79, 143। इसमें भी हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे। डिफरेंस मेथड 23 और 27 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। 43 और 27 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 16 का। इधर 79 और 43 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 36 का। और 143 और 79 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 64 का। अब देखो, ये 2 का वर्ग हो रहा है, ये हमारे पास 4 का वर्ग हो रहा है, ये 6 का वर्ग हो रहा है, और ये हो रहा है 8 का वर्ग। इनमें बीच में 3 छूट रहा है, यहाँ 5 छूट रहा है, यहाँ 7 छूट रहा है, यहाँ 9 छूटेगा। मतलब आगे जो होगा वो किसका वर्ग होगा, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो हमें क्या करना है, 143 में 10 का वर्ग मतलब 100 को प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा ये, 243। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 243। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0, 2, 6, 12, 20, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर हमें 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, माइनस 3 कर देंगे 6 आ जाएगा। इधर 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वैसे हम 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25, माइनस 5 करेंगे 20 आ जाएगा। अब ये वाला जो पैटर्न है वो इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ना, 0, 2, 6, 12, 20, ये भी 0, 2, 6, 12, 20। वैसे हम यहाँ पे किसका वर्क करेंगे, आगे 6 का वर्क करेंगे। 6 का वर्क कितना होता है, 36, माइनस 6 करेंगे तो 30। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 30 यहाँ पे आएगा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 10, 30, 68, 130, क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन में हम अगर इसमें 5 से गुना करते हैं तो हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर 3 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, तो ये वाला तो हमारा पैटर्न कहीं से कहाँ तक हो नहीं रहा है। डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो इधर 8 का डिफरेंस है, इधर 20 का डिफरेंस है, फिर इधर जो डिफरेंस होगा वो हमारा 38 का होगा, और आगे जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2, 62 का डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये तो कहीं से कहीं तक हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक ये है कि पहले हमें 1 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। फिर हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 2 कर देंगे 10 आ जाएगा। फिर हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30।
फिर हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा। वैसे हम 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, प्लस 5 करेंगे 130 आ जाएगा। अब हम ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 222। मतलब ऑप्शन नंबर डी 222 222 इसका राइट आंसर है।